नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो हमारा जैसे जिन कंपनियों का केस हमारे पास में है उन लोगों के लिए आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी लिस्ट कोर्ट से जो रिक्वायरमेंट थी उस आधार पर मैंने आपसे लिस्ट मांगी थी। तो आप अब मैं अगर कुछ चेंज करूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं चेंज कर रही हूँ, पर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे ही कोर्ट की डिमांड भी बढ़ती जाती है। हम जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए चेंजेस होंगे। प्लस में ये अभी जो चेंजेस हुआ है ये तो सोचा जाए तो हमारे अपने ही लोगों की डिमांड थी। जैसे कोर्ट ने मांगा था कि जिन लोगों के एफआईआर में नाम नहीं है उन लोगों का कलेक्टर कार्यालय से जो लेटर दिया हो उस लेटर के लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका लिस्ट में नाम नहीं, मतलब एफआईआर में नाम नहीं है, और उन निवेशकों को हमको कोर्ट केस में शामिल करना था। अब वो सारी चीज़ें जब हम लोग पहले, मतलब ये बट जो अभी फ़िलहाल बर्ड्स एक्ट में आवेदन हो रहे हैं उससे पहले हम लोग कभी भी कलेक्टर कार्यालय पर कोई कार्रवाई करना चाहते थे तो आसानी से हो जाती थी एजेंट के माध्यम से, और लिस्ट भी अपन एजेंट के माध्यम से ही भेज रहे थे। बाकी अब ये सिचुएशन बन गई कि जहाँ जहाँ पर भी बर्ड्स एक्ट में आवेदन हुए वहाँ पर कलेक्टर अब एजेंटों के माध्यम से लिस्ट नहीं ले रहे हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्तिगत निवेशक अगर जाके ने अपना आवेदन देता है तो वो लिया जाता है। तो व्यक्तिगत अगर जाते हैं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने फिर उसके लिए कुछ रास्ते खोजे। वकील साहब से बात की कि सर हमें कलेक्टर कार्यालय से रिसीविंग नहीं मिल रही है। उस विषय पे बात करी। कई सारे लोगों की क्यूरी आ रही थी कि मैडम बहुत सारे लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, पैन कार्ड वगैरह, और सबके डॉक्यूमेंट्स लोग हमें दे भी नहीं रहे हैं। हमारे सामने भी समस्या थी कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हम भी कोर्ट कैसे भेजे। तो हमने फिर वकील साहब से बात करी, वकील साहब ने फिर रजिस्ट्रार से बात करी, तो रजिस्ट्रार ने हम लोगों को एक मतलब बताया गया, उनकी तरफ से हमें एक सुझाव दिया गया कि एक मतलब एक एग्रीमेंट साइन करवा लो सब लोगों से। तो हर प्रदेश से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो 2 से 3 प्रदेश कम से कम चाहिए। तो हर प्रदेश से फर्स्ट पार्टी, ये भी क्यूरी आप ही लोगों की तरफ से आई थी कि एक ही व्यक्ति का नाम क्यों है, या इनका नाम है हमारा नाम क्यों नहीं है। तो अब थोड़ा सा हमने फिर वो भी बात रखी, तो तीनों चारों चीज़ों का निचोड़ फिर वकील साहब ने हमें बताया कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हों और उनका एफआईआर में भी नाम हो, ऐसे कम से कम 10 से 12 लोग आप ले लीजिए फर्स्ट पार्टी। कम से कम 4 लोग हर प्रदेश से, और अधिकतम 10 से 12 लोग जिनका फर्स्ट पार्टी में नाम रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है उनके पास में नोटिस आ रहा, उनको कथन के लिए भी जाना पड़े फरियादी के रूप में। तो फर्स्ट पार्टी हर प्रदेश से। फिर सेकंड पार्टी ये कि हाँ, इन फर्स्ट पार्टी के साथ में हम लोग भी इनके साथ में हैं, तो उनके भी अब जैसे सारे लोगों के हम लोग दस्तावेज नहीं जमा कर पा रहे, तो उन जो जो सेकंड पार्टी है वो सेकंड पार्टी भी 50 से लेके 400 तक हो सकती है। ये लोग ऑनलाइन भी दिखेंगे, मतलब हर प्रदेश के जिन लोगों का हम लोग ये एग्रीमेंट साइन करवा के दिलवा रहे हैं। तो उसमें ये रहेगा कि जो सेकंड पार्टी उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस में पॉलिसी की फ़ोटोकॉपी रहेगी। पर अब मतलब बात ये आ रही है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हम लोगों से ले भी रहे हैं और हमारे पास में काफ़ी सारे लोगों के आ जाएंगे, पर इन सब लोगों का वो एक ही लेटर बनेगा। थोड़ी सी अभी चीज़ें यहाँ पे ये चेंज हो रही है कि वो जो लेटर है, एग्रीमेंट है, उसमें नोटरी भी होने हैं, और वो ये भले हम 50 लोगों का करें या 400 लोगों का करें, वो एक साथ एक लेटर पर ही आएगा। मतलब भले वो 2 4 5 पेज का लेटर हो जाए, उस सब के ऊपर फिर नोटरी होगी। तब ये कर सकते हैं कि हम प्रदेश वाइज कहीं पे भी एक जगह पे मीटिंग कर लें, जिसमें आप बाकी लोगों को तो लिस्ट लेके आ जाना, सामान्य लिस्ट जो अभी हम लोगों ने हस्ताक्षर वाली मांगी है वो लिस्ट, और ये जो कुछ लोग हैं जो तैयार हैं कि हाँ हम कोर्ट भी जा सकते हैं, उन लोगों के ये दस्तावेज लेके आ जाइएगा। तो या तो आप मुझे पहले दे दो, तो मैं वो जो मुझे लेटर बनवाना है वो इंग्लिश में ही है और उसी में उन लोगों के नाम ऐड करवाने हैं। तो मुझे अगर पहले पता चल जाए कि ये लोग वहाँ जा सकते हैं, उन लोगों का मैं वो एग्रीमेंट टाइपिंग करवा के रखूँगी, और जिस दिन में हम लोग मीटिंग करते हैं उस दिन आप लोग आके साइन कर दीजिएगा और हम नोटरी करवा लेंगे। तो ये जैसे ही हम भेज देते हैं हमारे केस की प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। यही चीज़ बीएनपी में भी है। तो बीएनपी में तो क्या, हम लोगों ने सभी की लिस्ट कलेक्ट कर ली, तो उसमें तो फिर डायरेक्ट ऑर्डर ही हो जाएंगे, हम उसमें समय की अब मांग नहीं करेंगे। बाकी केबीसीएल है, जीएन कंपनी है, बीएनजी है, या फिर और भी कोई जो कंपनी है, विश्वामित्र है, या अन्य कोई कंपनी वाले भी अगर
लगाना चाहते हैं तो इसी तरह का वो बना सकते हैं एग्रीमेंट। और इसमें क्या हमें हो सकता है कि अगर जैसे जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनके लिए हमें समय भी मिल जाएगा बाकी लोगों को जोड़ने के लिए। पर बीएनपी में अब हम समय नहीं मांगेंगे क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी वैसे बहुत समय हो चुका है, और जिनके दस्तावेज आने थे उनके आ चुके हैं, और जिनके नहीं आने हैं वो हम लाख कोशिश करें नहीं आएंगे। तो आप ये मुझे जल्दी से जल्दी दे दीजिए क्योंकि बीएनपी में महाराष्ट्र वालों का ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे राजस्थान और मध्य प्रदेश का ही चाहिए। तो आप मुझे 2 तारीख तक दे दीजिए तो इस चीज़ को मैं आगे पहुंचा देती हूँ। उसके बाद में फिर मुझे दूसरी कंपनियों का देखना है जिनका नहीं हुआ है। या केबीसीएल के लिए मैं 10 तारीख को जयपुर जा रही हूँ, वहाँ के लोगों के लिए, राजस्थान के लिए। वहीं पे अगर गुजरात वाले भी आ जाते हैं उनका भी वहीं पे तैयार हो जाता है। तो नोटरी तो हम कहीं से भी करवा सकते हैं, जिले पे भी करवा सकते हैं, तहसील कार्यालय पर, कहीं पे भी। पर वो लेटर तो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, वो इंग्लिश में है और वो मेरे पास बना हुआ है, सिर्फ उसमें लोगों के नाम ऐड करने हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोग पूरा सहयोग करें तो हो सकता है हम नवंबर, मतलब ये बहुत लंबा समय खींच दिया तो अक्टूबर तक गया, अब नवंबर जो हमारे पास, सॉरी अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर में ये सारी प्रोसेस कर दे क्योंकि मुझे हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट दी गई है। अभी दिल्ली में गई थी तो मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, तो मैं उधर बिजी हूँ। उससे पहले पहले मैं आप लोगों का काम करके फिर उधर बिजी हो जाऊँगी, क्योंकि अक्टूबर तक अभी जितने भी धरने प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं ये हो जाएंगे। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, अन्य लोग कोई आंदोलन कर नहीं पाएंगे। पर पुलिस वाले के पास में पावर रहेगा कि वो जो भी आवेदन गए हैं उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। तब हम उनको भी नहीं रोकना चाह रहे, जिसको जो करना है वो करें। बाकी हमारे बंदे हमें ये डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दें। धन्यवाद।